गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा प्रश्न है, एक सफल मुख्य कार्यपालक या कार्यपालिका के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए, मुख्य कार्यपालक जो होता है वो होता है जो मुख्य अधिकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, देश का राष्ट्रपति। और कार्यपालिका जिसके अंदर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। प्रश्न है, एक सफल मुख्य कार्यपालक या कार्यपालिका के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। मुख्य कार्यकारी को प्रशासकीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कहने का मतलब है, यदि कार्यकारी या मुख्य कार्यपालक मजबूत है तो प्रशासन भी मजबूत होगा। इसके बाद हम लिखेंगे, महान कार्यों या कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का मतलब भी जिम्मेवारियां या हम कार्य कह सकते हैं, के निर्वाह के लिए, को पूरा करने के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तिगत गुणों या ये कह सकते हैं कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं की आवश्यकता होती है। वो गुण या विशेषताएं निम्नलिखित हैं या इस प्रकार से हैं। इसके बाद हम सीधे क्या लिख देंगे, इनके गुण लिखेंगे। सबसे पहला, अच्छा नेतृत्व। नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। तो कार्यपालिका का या कार्यपालक का सबसे प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? उसके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए। सभी को साथ लेके चलने की विशेषता होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखा है? मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक यंत्र के ईंधन के रूप में कार्य करता है। यानी ईंधन के प्रशासनिक यंत्र जिस प्रकार ये बताएगा कि किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की यानी ईंधन की आवश्यकता होती है तभी चलेगी मशीन। तो ये भी किसकी भांति है? प्रशासनिक अधिकारी भी एक मशीन के ईंधन की तरह है। इसलिए उसे अच्छा नेता होना चाहिए। नेतृत्व का गुण एक बात में निहित है कि उसमें न केवल वाक्पटुता का मतलब बोलने की अक्षमता एवं कुशल अभिव्यक्ति यानी अच्छी तरह से बोलने की अक्षमता होनी चाहिए, बल्कि उसमें अपने व्यक्तित्व को लक्ष्य से मिलाने, दूसरे कर्मचारियों के साथ विश्वास एवं अच्छे संबंध बनाने की योग्यता भी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि एक अच्छे नेता के अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो सभी को एक साथ लेकर चलने की अक्षमता रखता हो। हम ये भी लिख सकते हैं। अब है सबल व्यक्तित्व। यहाँ पर व्यक्तित्व की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो व्यक्तित्व के अंदर जो आदतें व्यक्ति की, तो वो उसके व्यक्तित्व को निखारती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी बोलने की, किसी भी समस्या को समाधान करने का उसका गुण है, वो क्या करता है? उसको व्यक्तित्व को बनाए रखता है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबल या मजबूत व्यक्तित्व होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखा है? किसी लेखक ने ठीक कहा है, जिस प्रकार केवल कपड़े पहनाकर एक पुतले को मनुष्य नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार केवल वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करने पर एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह मुख्य कार्यपालिका नहीं बन सकता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर सबल व्यक्तित्व भी होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा खाना खाता है, तो वो ये मान के चलते कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन कपड़ों से
या उसके चाल चलन से उसका व्यक्तित्व नहीं करता, बल्कि उसके अंदर सभी गुण होने चाहिए, जैसे कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, बोधगम्यता एवं कठोर परिश्रम करना आदि होने चाहिए। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए, वह कठोर परिश्रमी होना चाहिए, बुद्धि, कौशल, दूरदर्शिता, प्रयोजन की दृढ़ता आदि गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पर जो शब्द आया था इससे पहले हम अब देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द है दूरदर्शिता, यानी जो भी वो निर्णय लेता है उसके क्या परिणाम निकलेंगे। बुद्धि, कौशल, बुद्धि उसकी यानी सोचने की जो अक्षमता उसके बारे में। प्रयोजन यानी प्लानिंग, दृढ़ता से प्लानिंग करना। इसके पश्चात कार्य कुशलता, कार्य को कुशलता के साथ करना, ये इसके प्रमुख गुण होने चाहिए। अब राजनीतिक गुण आते हैं इसके नंबर 3 पे, या प्रशासकीय गुण भी कह सकते हैं। तो एक मुख्य कार्यपालक या सफल कार्यपालक के अंदर प्रमुख प्रशासकीय व राजनीतिक गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए, मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्यकारी को प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान हो। तो पहला पॉइंट क्या लिख दिया हमने, मुख्य कार्यकारी को प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान हो, यानी ये होना चाहिए उसके अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। हम यदि व्यवहारिक रूप से ये देखते हैं कि, या सामाजिक रूप से देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एक तो व्यक्ति को ज्ञान है, यह हम कार्य करते दूसरों से पूछ के करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। तो हमने दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ भी उसका ज्ञान होना चाहिए। तो मुख्य कार्यपालक का क्या होना चाहिए, प्रशासकीय ओर या अपने विषयों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, मुख्य कार्यकारी में आत्मविश्वास एवं प्रशासन से संबंधित तुरंत निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कोई भी उसने निर्णय लेना है तो उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो कोई भी समस्या है एट प्रेजेंट उसका समाधान करने वाला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि समस्या उसको बैठ के देर तक सोचेगा, तब तक कोई अन्य प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए उसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि निर्णय स्वयं और जल्दी ले सके। नंबर 3 पॉइंट, मुख्य कार्यकारी में अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग बढ़ाने एवं कार्य के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए। इसको यहाँ तक लिख देंगे, या ये कर सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी में अन्य कर्मचारियों को साथ लेकर चलने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 4, मुख्य कार्यकारी में अपने संगठन की उचित व्यवस्था और सामाजिक हित के बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ उचित सामंजस्य यानी तालमेल करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, मुख्य कार्यकारी को या मुख्य कार्यपालिका को कुछ प्रशासनिक व्याधियाँ जैसे भ्रष्टाचार, यानी कुछ व्याधियाँ प्रशासनिक कमियाँ कह सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद आदि से मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि किसी के अंदर ये सभी गुण हैं तो वो क्या बन सकता है कि सफल कार्यपालक बन सकता है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न कार्यों का वर्णन, ये 2 पार्ट के अंदर करेंगे और इसके अध्ययन भी हम कल करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।